आने वाले महापालिका में भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठने वाला है। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, कोई किसी का पत्ता साफ नहीं करता है, अपना पत्ता अपने कर्मों से साफ होता है। मैं इसके लिए यहाँ के सभी मीडिया का और यहाँ के जो विरोधी पक्ष के कार्यकर्ता हैं उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। एक बात समझ लीजिए कि गुलामी मानसिकता है, प्रभाव नहीं है। ये गुलामी मानसिकता उसको बोलते हैं, उसको प्रभाव नहीं बोलता है। नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, मैं उपस्थित हूं भाजपा जिला कार्यालय में और यहां आप देख सकते हो भाजपा के महामंत्री भी हमारे साथ में दुबे जी भी है और यहां पक्ष प्रवेश हुआ है और वो भी महिलाओं का, और वो किसी पार्टी से नहीं आए। ये जो बचत गट वाली महिलाएं होती हैं उन्होंने प्रवेश किया है। हम बात करेंगे पहले महामंत्री जी से। नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे, वसई विरार शहर में एक तरह से हवा बनी हुई है, कभी बहुजन विकास आघाड़ी और कभी भारतीय जनता पार्टी। ये जो पक्ष प्रवेश हो रहा है, ये तो महिलाएं खास करके जुड़ी है तो वो उसका एक लगाव समझ में आता है। पर जिस तरह से आप लोग यहाँ के नगर सेवकों को ले रहे हैं अपने पार्टी में, क्या लगता है बहुजन विकास आघाड़ी का मतलब यहाँ पत्ता साफ करने का प्लान है क्या आपका? पत्ता कोई किसी का पत्ता साफ नहीं करता है, अपना पत्ता अपने कर्मों से साफ होता है। क्योंकि जनता ने आपको सर आँखों पे बिठाया, लेकिन जनता की जो अपेक्षा आप लोगों ने भंग की, इसके कारण जनता आपसे भाग रही है। इसीलिए हर व्यक्ति, चाहे व्यक्ति हो, संगठन हो, कुछ भी हो, वो समाप्त अपने कर्मों से होता है। तो एक प्रकार से आज लोग देख रहे हैं कि पिछले जब 11 साल पूरे हुए, 12वें साल में मोदी सरकार, क्योंकि लास्ट टाइम भी लोगों ने सोचा था एक बार मोदी जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन सुपड़ा साफ नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने हमेशा विकास की बात की है। उन्होंने कभी जात पात पंथ की बात नहीं की है। तो इसी प्रकार अब यहाँ की जनता को समझ में आया है। आज दिन तक कुछ जो जनता थी एक दहशत के कारण कुछ मतदान करती थी, लेकिन अब जनता को समझ में आया है कि असली विकास अगर चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार है, यहाँ देवेंद्र फडणवीस सरकार है और यहाँ पे अगर भाजपा की सरकार आएगी तो ही उनका जो मौलिक अधिकार है, उनका जो मूलभूत हक जो है, सुविधाएं है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। इसीलिए रोज हमारे कार्यालय में इसी प्रकार से हजारों महिला, हजारों पुरुष पक्ष प्रवेश कर रही है। भारत साहब, एक सवाल पैदा होता है जब विकास और विकास की बात करते हैं। पिछले 1 साल में यहाँ जो जन समस्या है उसको लेकर के जनता अभी भी त्रस्त है। आप भी उसी सड़क पे चलते हैं जिस सड़क पे हम चलते हैं और यहाँ के लोग चलते हैं। ये मुँह बाएँ खड़ा है और ये चुनाव की आहट भी अब सुनाई देने लगी, होगी ही बहुत जल्दी। लेकिन ये समस्या है तो अब तक उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ। आए दिन आपके खिलाफ वीडियो दिखता है सोशल मीडिया पे, कभी कंकर उठा लेना, कभी वो जो रोड बनने में कंक्रीट का इस्तेमाल होता है वो हाथों में आ जाता है। इस पे क्या कहेंगे? मैं इसके लिए यहाँ के सभी मीडिया का और यहाँ के जो विरोधी पक्ष के कार्यकर्ता हैं उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि जो ये रास्ते का काम हो रहा था 2 दिन पहले, जो आपने सब मीडिया में तमाशा देखा, वो तमाशा करने के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर पिछले 35 साल से ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टरों ने काम किया है। इसी कारण यहाँ के रास्ते, सड़कों की जो दुर्व्यवस्था है उसका कारण ऐसे कॉन्ट्रैक्टर है। इसीलिए हमने कल कलेक्टर से और यहाँ के सिटी इंजीनियर को बोला है कि ऐसे भ्रष्ट ठेकेदार हमारे महापालिका में हमें नहीं चाहिए। ऐसे ठेकेदारों को तत्काल ब्लैकलिस्ट करो, क्योंकि ये दुर्व्यवस्था के लिए सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि क्या है, काम करेंगे उसमें से मलाई खाएंगे तो ठेकेदार वही करेगा। तो ये ठेकेदार भी शायद ये सोचता होगा कि भाजपा को भी मलाई देना पड़ेगा। भाजपा को मलाई नहीं, हमें यहाँ के क्वालिटी काम चाहिए। और ये जो इन्होंने किया, इसीलिए मैं फिर से विरोधकों और पत्रकारों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे ठेकेदार की वसई विरार में ऐसे ठेकेदार काम करते थे आज दिन तक, इसी कारण इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। क्या होगा आने वाले दिनों में नगर पालिका का जो चुनाव होगा उसे कैसे देखते? देखिए, यहाँ पे आपको बताता हूँ कि जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय जनता को जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जाते हैं। ये आज दिन तक यही दिखाया गया। पहले क्या, हर चुनाव में पानी दिखाया जाता था। अब पानी हम देख रहे हैं कुछ क्षेत्र के अंदर पानी होते हुए भी ये जो इनके वॉलमैन वगैरह है वो जानबूझकर जितना पानी लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं दे रहे। हम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं हम, लेकिन इसीलिए मैंने क्लियर कट बोला है। कई बार मैं आपके मीडिया लोगों के माध्यम से मैंने बोला है कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे कर्मचारी ये ध्यान रखें कि महापालिका चुनाव के बाद जिस प्रकार से जनता को जो परेशानी कर रहे हैं जो कर्मचारी, अधिकारी जो भी रहेगा, उनको उनकी जवाब दिखाई जाएगी। ये मैं आज फिर से दोहरा रहा हूँ। मतलब बबिया का प्रभाव है महानगर पालिका के अधिकारियों पे अभी भी? एक बात समझ लीजिए
कि गुलामी मानसिकता है, प्रभाव नहीं है। ये गुलामी मानसिकता उसको बोलते हैं, उसको प्रभाव नहीं बोलता है। आप जो भी कर्मचारी है, कोई भी महापालिका हो, किसी भी क्षेत्र में जो काम करता है, वो ये यहाँ की जो जनता है उसके टैक्स से उनको पगार मिलती है, इसीलिए उन्होंने जनता के सेवक बन के काम करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ 35 साल से वो उनकी गुलामी करते आए हैं। कहीं ना कहीं वो गुलामी का असर है। लेकिन जिस दिन उन्हें पता चल, जब यहाँ पे पब्लिक ने एक बार तय कर लिया कि ये गुलामी मानसिकता वाले को भी घर बिठाना है, तो वो भी जनता ही तय करेगी कि आने वाले महापालिका में भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठने वाला है। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ और बैठेगा। एक अंतिम सवाल बारोट साहब कि अगर सरकार के नियंत्रण में महानगर पालिका भी है, जब तक इलेक्शन जनप्रतिनिधि चुन के नहीं आते, तो ऐसे इन अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ऐसे आयुक्त को क्यों नहीं हटाया जाता है जिनके कर्मचारी किसी दूसरे पक्ष के प्रभाव में काम करता हो? देखिए, हम सोचते हैं ना, कभी कभी ये आपका प्रश्न उचित है, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे एक व्यक्ति नालायक दिखता है, तो मैं उसको यहाँ से हटाऊंगा ना, तो मैं भी महानालायक भी आ सकता है। इसीलिए जो सत्ता परिवर्तन के बाद कौन लायक है कौन नालायक है, उनका अच्छे से बंदोबस्त होगा। देखा आपने, ये जिला महामंत्री बारोट जी थे। और अब हम बात करेंगे अमित दुबे जी से। दुबे जी, क्या कहेंगे जिस तरह से महामंत्री जी कहे हैं, और महिलाओं का कितना साथ मिलेगा इस क्षेत्र में आप लोग और भारतीय जनता पार्टी से? जी देखिए, जैसा आज आपने देखा कि हमारी महिला बचत गट की जो महिलाएं हैं उन्होंने आज पक्ष प्रवेश किया। ये हमारे देश में जो पिछले 15 सालों से जो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, और हमारे राज्य में हमारे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी काम करते हैं, तो देश में नरेंद्र जी, राज्य में देवेंद्र जी, हमारे पालघर जिला में हेमंत जी, और हमारे नाला सुपारा में राजन जी, इनका जो ये काम है उस काम का प्रभाव 35 साल जो यहाँ सत्ता थी उसमें किसी ने किसी आमदार विधायक को देखा नहीं कि कोई कहीं भाग रहा हो, किसी विधान भवन में कोई प्रश्न उठा रहा हो। लेकिन हमारे विधायक सुबह से लेकर रात तक हर जगह दौड़ रहे हैं, हमारे सांसद सुबह से लेकर रात तक हर जगह दौड़ रहे हैं, दिल्ली में प्रश्न उठा रहे हैं, महाराष्ट्र विधान भवन में प्रश्न उठा रहे हैं, वसई विरार के विकास के लिए। जो देश का विकास है, राज्य का विकास है, उसको देखकर सभी हमारी महिलाएं प्रभावित हुई है। और जो आरक्षण 50% जो महिलाओं को मिला है उससे प्रभावित होकर महिलाओं ने आज पक्ष प्रवेश किया है, क्योंकि हर महिला, साथ ही साथ पुरुष, हर एक व्यक्ति वसई विरार के विकास के लिए काम करना चाहता है और वसई विरार में विकास करना चाहता है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है।